नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये भारत देश की घटना है। ये भारत में हो रहा है, लेकिन ये भारत में ही हुआ है। वहाँ जहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, उस महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाओं को गुंडे रात को उठा कर के ले जाते हैं। पहले दिन में आते हैं और महिलाओं में चयन होता है, कौन-सी महिला खूबसूरत है, कौन-सी महिला कम उम्र की है, उनका चुनाव होता है और फिर रात में ज़रूरत के अनुसार उन्हें उठाया जाता है। मुख्यमंत्री के गुंडे महिलाओं को तब तक रौंदते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता। ये जो सीन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये किसी मुस्लिम देश का नहीं है। ये किसी कबीले का नहीं है जहाँ महिलाओं के साथ जानवरों की तरह बिहेव किया जाता है। ये अपने ही देश में हो रहा है और ये मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता दीदी कहते हैं जिनको बहुत प्यार से। ये गुंडे उन्हीं की पार्टी के हैं, टीएमसी के और शेख शाहजहाँ के गुंडे हैं ये और शेख शाहजहां जो हैं, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। ये पूरा एक गैंग है। शेख शाहजहां वही जिसको ईडी जिसके यहाँ जाँच करने के लिए आई थी और फिर ईडी की टीम को इनके गुंडों ने लहूलुहान किया था। हैरान हूँ, ममता का नाम ममता होना ही नहीं चाहिए। आपसे पूछती हूँ मैं दोस्तों, ऐसी महिला का नाम क्या होना चाहिए, जिसकी आँखों के सामने, जिसके राज्य में महिलाओं के साथ इस तरीके का बिहेव हो रहा है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो लेट मी कम टू द पॉइंट। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में 24 परगना में एक ज़िला है, संदेश खाली। दरअसल ये एक छोटा-सा टापू है, वहाँ पर नाव के ज़रिए ही पहुँचा जा सकता है और इस इलाके में यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर के पिछले 3 दिन से बवाल जारी है। शुक्रवार को यानी कि 16 फरवरी को संदेश खाली भाजपा की एक टीम जाती है, उसमें 6 महिलाएँ हैं, लेकिन उस टीम को वापस लौटा दिया जाता है। उन्हें वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाता क्योंकि अगर वो वहाँ पहुँचेंगी, तो संदेश खाली की जो महिलाएँ हैं, जो पीड़ित महिलाएँ हैं, जिन्हें कुचला, रौंदा गया है, वो अपनी कहानी पूरी इन महिलाओं को बता ना दें। आप पहले ये क्लिपिंग देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम उन महिलाओं को न्याय देने दीजिए। चलिए चलिए नहीं वहाँ पे नहीं देखिए हम भी न्याय के लिए आए हैं। आप तानाशाह ये लगता है कि उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में कहीं आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है कि लोकल पुलिस भी कहीं वहाँ की मिली हुई तो नहीं है। चलिए बिल्कुल हम लोग जाना चाहते हैं। आप जाने दो। पुलिस जिस तरह से पुलिस रोक रही है, कोई राइट नहीं है। हम जो छह सदस्यीय टीम आई है, ये टीम सिर्फ उन पीड़ित परिवारों से, पीड़ित महिलाओं से, बेटियों से, बहुओं से मिलना चाहती है। हम मिलेंगे, उससे सुनेंगे, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं। पुलिस गलत कर रही है, पुलिस दो नीति कर रही है। इस राज्य में कहीं भी आप रोक नहीं सकते, ये हमारा अधिकार है किसी से मिलने। 144 जहाँ भी होगा, पुलिस पे बोल रहे हैं 4-5 लोग हम जा सकते हैं।
आपने देखा कि जब ये टीम संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलने की कोशिश करती है तो इन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन ये महिलाएँ बीजेपी की जो टीम थी एक जज़्बे के साथ आई हुई थी। उन्हें वहाँ की महिलाओं से बात करनी ही थी। उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे बात की और फिर जिन महिलाओं ने बात की उनका हाल क्या हुआ? उनको पुलिस के लोगों ने इतना ज़बरदस्त मारा-पीटा, मतलब जिस समय वो बातचीत कर रही थी उन पे लाठी चार्ज किया। पता ये भी चल रहा है कि अधीर रंजन जो पहले ममता जी की ही पार्टी में थे, आजकल कांग्रेस में होते हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उन्हें भी थोड़ा वहाँ ये सब चीज़ें जाननी थी। दरअसल जेपी नड्डा ने 15 फरवरी को 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों की टीम का गठन किया था और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कमेटी की संयोजक हैं और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और 4 भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रजलाल इसकी मेंबर हैं जो अ, संदेश खाली पहुंची। लेकिन क्या है रिपोर्ट? मैं आपको वो भी बताती हूँ। संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर जो कुछ उनके ऊपर गुजरा है, जिस तरीके से उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ जो ज्यादती हुई है, उनकी जमीनें हड़पी गई हैं और ये सब उन्होंने बताया है। ये उस रिपोर्ट में है। 1 महीने पहले ही ईडी ने राशन घोटाले में शाहजहां के ठिकानों पे छापा मारा था और आपको याद होगा कि उस दौरान जो टीम वहां पहुंची थी, किस तरीके से उन पर हमला हुआ था पूरी टीम पर, सबकी आंखों के सामने। और उसी दिन से शाहजहां फरार है। शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के संदेश खाली में पिछले 1 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, ये जो वहाँ की संदेश खाली की महिलाएँ हैं, उनको ये तो बेचारियों को पता नहीं है कि ईडी क्यों आया था, किस लिए उनके साथ वहाँ उस दिन मारपीट हुई। वो तो अपने ही दुःख में दुखी हैं क्योंकि शाहजहां के गुंडे ही आकर के उनको परेशान करते हैं, रात को उनको उठा के ले जाते हैं। 14 फरवरी को भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी पीड़ितों को मिलने गए थे। इस दौरान भी उन्हें मिलने नहीं दिया और पुलिस से उनकी झड़प होती है। और आप एक बात और समझ लीजिए कि संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों के 50 मीटर के दायरे में 19 फरवरी तक धारा 144 लगी लगी हुई है। और जो ग्राउंड पर हालात है ना, वो ये है कि शेख शाहजहां के गुंडे महिलाओं को लगातार लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, वो कहीं रुक नहीं रहे। जबकि पूरे देश में इस बात को लेके गुस्सा है, लेकिन ममता दीदी को पता नहीं क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है। उन्हें क्यों बुरा नहीं लग रहा है कि उन्हीं के राज्य में महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना हो रही है। भाजपा टीम को रोकने के लिए मतलब उस पुलिस की टीम में महिला कर्मी भी थी और डेलीगेशन ने पुलिस से कहा कि आप लोग हमें जाने तो दीजिए, क्यों रोक रहे हैं? लेकिन उनको रोका गया। अच्छा, रोकने का मतलब क्या हुआ? अगर महिलाओं के साथ कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें जाने देना चाहिए था। कम से कम महिला ही तो जा रही थी, महिलाओं से मिलने। महिला अगर एक महिला का दुःख नहीं समझेगी और फिर वो टीम दिल्ली से गई है, केंद्र सरकार ने भेजी है, अगर वो उनका दुःख नहीं सुनेगी, तो फिर कौन सुनेगा? दूसरी तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश खाली मामले पर रिपोर्ट सौंपी है और अध्यक्ष अरुण हल्दर और मेंबर अंजू बाला ने इन महिलाओं से मुलाकात की थी। अंजू बाला ने ये कहा था कि ममता बनर्जी खुद एक महिला सीएम है, लेकिन वो कुछ भी इस पे मुंह नहीं खोल रही हैं। ऐसी महिला को क्या कहा जाए जो अपने ही राज्य के लोगों के का ख्याल नहीं रख सकती, पर्टिकुलरली महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। तो उन्हें आई डोंट थिंक कि उन्हें वहाँ का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बाकी जो निर्णय लेने हैं, वो तो केंद्र सरकार लेगी, लेकिन एक
महिला होने के नाते मुझे लगता है कि उन्हें उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए और वो अपने नेताओं को भी बचाने की कोशिश कर रही हैं। नाम ममता है, लेकिन देखिए मन में ममता जैसी कोई बात ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया है और इस मामले की सुनवाई को तैयार हो गया है। शुक्रवार को ही इस मामले की लिस्टिंग की गई है। हालाँकि सुनवाई की अभी कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन जो एडवोकेट हैं आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने 1 दिन पहले ही संदेश खाली मामले पे एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अ, पश्चिम बंगाल से बाहर इस मामले की जाँच कराने की और पूरे मामले की निगरानी कराने की भी बात की थी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि सीबीआई या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी से जाँच कराने की माँग की है। अब अगर ममता के राज की कोई टीम जाँच करेगी तो ऑब्वियसली वो तो अ, बहुत बायस होकर के जाँच करेंगे। अलग ने मणिपुर हिंसा की तर्ज पे 3 जस्टिस की समिति से यौन उत्पीड़न और हिंसा के मामले की जाँच की अपील की है। दूसरी तरफ महिला आयोग ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया है कि महिलाओं का उत्पीड़न टीएमसी के नेता और पुलिस अधिकारी करते थे और कई महिलाएं अपनी शिकायत लेकर के पहुंची हैं। दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। अभी 4 दिन पहले ही स्मृति ईरानी ने भी इस पर बात की थी। मैं आपको एक छोटा-सा क्लिपिंग उनका भी दिखाती हूँ। পার্টির লোক দেখে যাবে কোন বাড়ির বউ দেখতে সুন্দর। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे রাত দর রাত। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার রেহাই নেই। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। तो आपने देखा कि स्मृति ईरानी ने भी वही कहानी बताई है, जो महिलाएँ वहाँ पहुँचने वाली जितनी भी टीम्स आ रही हैं जाँच के लिए अ, उन सबको वो अपना दर्द बता रही हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि ममता दीदी को इनका दुःख, दर्द समझ में नहीं आ रहा है और वो अपने फ़ेवर में क्या कह रही हैं कि ये तो पूरा इलाका जो है आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का गढ़ है या नहीं है, देन सो व्हाट? ये गुंडागर्दी, ये जिस तरीके से करवा रही हैं अपने ही राज्य में महिलाओं के साथ, ये देखिए बिल्कुल इन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। अब केंद्र सरकार ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। अब इस पे व्हाट आई थिंक कि कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होगा क्योंकि अ, इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी की जाँच की माँग भी उठी है। अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ममता दीदी कितना कोऑपरेट करती हैं इस अपने गुंडा राज को उजागर करने के लिए। अब गुंडा राज उन्हीं के राज में हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों बताएँगी
कि उनके राज में ये हो रहा है। प्लस इन महिलाओं का केस बहुत ही गंभीर है। इसके अलावा इसी गुंडे ने, यानी कि ये जो शाहजहान है, इसके गुंडे, उन्होंने ईडी की टीम पर भी हमला किया था और आज की तारीख में शेख शाहजहां फरार है और सुनने में ये भी आ रहा है कि उसको उसकी फरारी में पूरा हाथ ममता बनर्जी का है और कुछ उन्हीं के राज्य के लोग ये भी कह रहे हैं कि वो उनके आवास में ही छिपा हुआ है, क्योंकि वहाँ तो पुलिस जा नहीं सकती है। इसलिए वहाँ उस उनके लिए वो सेफ यार्ड है, इसीलिए वो वहाँ छिपा हुआ है। ख़ैर ये सब जाँच की बात है और ये तो भगवान जी जानते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन अब सबसे पहले तो उसको ढूँढा जाना चाहिए जो इस पूरे अ, उम, घटनाक्रम का जो मेन कैरेक्टर है, जिसके गुंडे महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास महिलाएँ नहीं पहुँचाई जाती, महिलाओं को शेख शाहजहाँ के पास भी पहुँचाया जाता है। ये सब बातें मन को बहुत कचोटने वाली हैं। दोस्तों, आपने ये मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ताकि गुंडा राज जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है, जो वहाँ की महिलाओं के साथ हो रहा है, सबको पता चले कि वहाँ हो क्या रहा है। ये जो ममता है, ये ममता नहीं है, ये अंदर से कुछ और है। ममता तो इनके आस-पास भी फटकती नहीं है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।